नमस्कार विद्यार्थियों, घनानंद के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। इसी क्रम में हमारा अगला पद है निस ध्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की, तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे, ढरी गो हृदय ढोरनी बाहन की। चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, गति सो मति मई अवगाहनी की, घनानंद जान लखी जब ते, जक लागिए मोहि कराहनी की। घनानंद का बहुत सुंदर पद है यह। इसमें उस समय का चित्रण है जब घनानंद की नायिका सुजान घनानंद से मिलकर जाने लगती है और जाते हुए एक बार मुड़कर के देखती है। बड़ी ही आनंद और प्रेम से भरी हुई उनकी वह दृष्टि होती है। वह घनानंद के हृदय में अड़ जाती है, खर जाती है, घर कर जाती है। उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। कवि कहता है निस ध्योस खरी, निस रात्रि ध्योस दिन, खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। छवि रंग भरी अर्थात आमोद प्रमोद से, आनंद से युक्त उनकी शोभा। छवि मुरी मुड़ना। कवि कहता है कि जैसे ही सुजान ने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा तो वह जो छवि थी वो दिन रात तब से मेरे हृदय में अड़ी हुई है। अर्थात मुझे उसी का ही स्मरण होता रहता है, उसके अलावा और मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे, जैसे ही उसने मुड़ करके तकी अर्थात देखना, मुझे देखा, वैसे ही चख अर्थात नेत्र ढोर रहे, मेरे जो नेत्र थे वो उसकी ओर हो गए, अर्थात उसके साथ साथ ही मेरे नेत्र चल दिए। ढरी गो हृदय, मेरा हृदय भी ढल गया। ढोरनी बाहन की, वह उसके साथ ही बहने लगा। कहने का तात्पर्य है कि अब मेरे हृदय में वही जो छवि है जो उसने मुड़ कर के देखा प्रेम के साथ, वह मेरे हृदय में समा गई और मेरा हृदय उसी के प्रेम में बहने लगा। चट दे, चट अर्थात झटपट, जल्दी से, कटी पे बड़ी प्राण गए, और जैसे उसने झटपट से अपनी कमर को मोड़ा था उस समय मानो मेरे प्राण चले गए। गति सो मति, मेरी जो बुद्धि है अवगाहनी की, अवगाहनी अर्थात डूब जाना, मेरी जो बुद्धि थी वो भी उसकी गति में डूब गई। कहने का तात्पर्य कि जैसे ही उसने झटपट अपनी कमर को मोड़ा और मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा से वो आगे बढ़ गई, तो वो जो उसकी चलने की जो गति थी और अपनी कमर को मोड़ने की जो गति थी, वो उसके अंदर मेरी बुद्धि डूब गई। मुझे वही दृश्य बार बार दिखाई देता रहता है, मेरे दिमाग में उसके अलावा अब और कुछ भी नहीं है। घन आनंद जान लखी जब ते, जान अर्थात सुजान, घन आनंद कहते हैं जब से मैंने सुजान को देखा, जक लागिए, जक यानी रट, मोहि कराहनी की, तो मुझे कराहने की रट लग गई है। अर्थात अब मुझे हर समय अपनी प्रियतम सुजान का ही ध्यान रहता है, प्रियतमा सुजान के अंदर ही मेरा मन लगा रहता है और इसीलिए मैं उसके विरह में अब कराहता रहता हूँ। बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया है कि किस प्रकार एक बार नायिका नायक को मुड़कर के देखती है और फिर जो है नायक का मन, उसका हृदय, उसकी बुद्धि सब ढलक जाती है। अगले पद पर आते हैं। इत बांट परी सुधी, रावरे भूलनी कैसे उराहनो दीजिए जू, अब तो सब शीस चढ़ाए लई जू, कछु मन भाई सु कीजिए जू।
घनानंद जीवन प्राण सुजान, तिहारिये बातनी जीजिए जो, नित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहाँ पे, असीस हमारी लीजिए जो। घनानंद कहते हैं कि जब सुधी का और भूल जाने का अर्थात स्मृति और विस्मृति का जब हम दोनों के बीच में विभाजन हो रहा था, तो आपके हिस्से में तो भूलना आया और मेरे हिस्से में आपको याद करना आया। इसीलिए आप अपना काम कर रही हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप मुझे भूलती रहती हैं और मैं आपको याद करता रहता हूँ। इसीलिए अब मैं आपको कोई उल्हाना भी नहीं दे सकता। इसी क्रम में कवि कहता है, इत बाँट परी सुधी, कि जब बंटवारा हुआ तो मेरी हिस्से में तो सुधी अर्थात स्मृति आई कि मैं आपको हमेशा याद ही करता रहूं। रावरे अर्थात आपके भूलने, और आपके हिस्से में मुझे भूलना आया। कैसे उल्हानो दीजिए जो, तो फिर मैं आपको कैसे उल्हाना दे सकता हूँ, क्योंकि आप तो जो ईश्वर ने आपको दिया है कि आप मुझे भूलते रहे, तो आप तो वही काम कर रहे हैं। अब तो सब शीस चढ़ाए लई, इसीलिए जो मैं आपको हमेशा याद करता रहता हूँ, आपकी स्मृति करता रहता हूँ, उसको मैंने अपने सिर पर चढ़ा लिया है, अर्थात मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। जो कछु मन भाई सो कीजिए जो, और आपको भी जो कुछ अच्छा लगता है, आपके मन में आता है, आप वही कीजिए। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, हे सुजान तुम तो मेरे जीवन में आनंद की वर्षा करने वाले बादल हो, मेरे जीवन के प्राण हो। तिहारी बात नहीं जीजिए जूं, तुम्हारी बातें कर कर के ही जीजिए अर्थात मैं जिंदा रहता हूँ। नित नीके रहो, तुम हमेशा अच्छे रहो, मैं तुम्हारी मंगल की कामना करता हूँ। तुम्हें चाड़ कहाँ, मैं जानता हूँ कि तुमको मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाड़ अर्थात इच्छा, तुम्हें मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे लिए मंगल कामना करता हूँ। भाई आशीष हमारी लीजिए जो, और हमेशा मैं तुम्हें आशीष ही देता रहूँगा कि तुम सुखपूर्वक रहो। सवैया छंद में बहुत सुंदर मन के उद्गार घनानंद ने व्यक्त किए हैं, और एक सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रेमी की निष्ठुरता पर भी उसकी मंगल कामना ही करता रहता है, हमेशा उसकी भलाई चाहता है। अगले पद पर आते हैं। एरे वीर पौन तेरो सबे और गोन बीरी, तो सो और कौन मने ढर को ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन, आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे। जान उजियारे गुण भारे अंत मोही प्यारे, अब वे अमोही बैठे पीठी पहचानी दे। बिरह बिथाही मुरी आखिन में राखो पूरी, धूरी तिन पायनी की हाहा नेकु आनी दे। इसमें घनानंद सुजान के प्रति अपने प्रेम को भी व्यक्त कर रहे हैं, अपनी विरह व्यथा को पवन के माध्यम से बता रहे हैं। इसी का इसमें चित्रण किया गया है। उनकी इतनी सी इच्छा है कि पवन उनका एक काम कर दे कि उसके प्रियतम की जो पैरों की धूल है वो उन्हें ला दे, और उसको अपने मस्तक पर स्पर्श कराकर वो अपनी विरह अग्नि को शांत कर सकें। इसी क्रम में कवि कहता है, एरे वीर पौन, पवन से निवेदन करता हुआ कहता है कि हे मेरे भाई पवन, तेरो सबे और गोन, गोन यानी जाना, तू तो सब और जाता है। बीरी तोसो और कौन, तू तो जो है सबका हितैषी है और सभी का बीरी अर्थात बीड़ा उठाने वाला, तू तो सबका काम को पूरा करने वाला, सबके लिए बीड़ा उठाने वाला है। तो सो और कौन, तेरे सिव जैसा और कोई नहीं है। मने ढर को ही बानी दे, तू तो सबको सुख प्रदान करने वाला है। तू सबको, ढर कोई का मतलब अच्छी लगने वाली, अच्छे लगने वाली वाणी तू सबको प्रदान करता है।
जगत के प्राण, तू इस संसार का प्राण है। ओछे बड़े सो समान घन, और तू बड़े बड़े उन बादलों के समान है जो सबको सुख प्रदान करते हैं, जो जीवन में हंसी खुशी आनंद प्रदान करते हैं। आनंद निधान, हे आनंद के भंडार, सुखदान दुखियानी दे, दुखों को सुख देने वाले, तुम मेरा एक काम कर दो। जान उजियारे गुण भारे, अंत मोही प्यारे। वो कहते हैं, घनानंद कहते हैं कि मेरी जो प्रियतम सुजान है वो बहुत सारे गुणों से युक्त है, अंत मोही प्यारे, और वह मुझे बहुत अधिक प्रिय भी है। अब वे अमोही बैठे, किंतु अब वो निर्मोही हो गई है और मुझे भूल गई है। पीठी पहचाने दे, उसने मुझे भुला दिया है। बिरे व्यथा ही मूरी, आखिन पे राखो पूरी। अब मैं उसकी विरह व्यथा में जल रहा हूँ, वो मुझे मार रही है और मैंने अपनी आँखों पर उसे ही रख रखा है। अर्थात हर समय मेरी आँखों में प्रियतमा सुजान ही समाई रहती है। धूरी तिन पाइनी की, हा हा नेको आनी थे। अब तुम मेरा इतना सा काम कर दो कि उसके पैरों की धूल थोड़ी सी मुझे लाकर दे दो, ताकि मैं उस धूल का स्पर्श करूं और मेरी जो विरह अग्नि है ये शांत हो जाए। उपालंब है इसमें। अनुप्रास काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। प्रेम की चरम सीमा, पराकाष्ठा, अनन्यता, एक निष्ठता का चित्रण इसमें किया गया